फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी कुछ दिनों पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड करा था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 30 लाख सैलरीड को नोटिस भेजे हैं। तो होता क्या है, अब बहुत से सैलरीड पर्सन चाहते हैं उनका टीडीएस डिडक्ट ना हो, क्योंकि ये टीडीएस डिडक्ट होता है मगर वो 26 है, इसमें कम शो होता है और एक्चुअल आपका टीडीएस ज़्यादा कटा होता है। तो ये भी एक समस्या रहती है कि आप कब तक वेट करें। तो बहुत से चाहते हैं कि हमारा टीडीएस डिडक्ट ना हो, तो इसके लिए क्या करें ये उन्हें समझ नहीं आता है। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है जो आपके साथ में शेयर करूं। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं बिना देर किए। तो जैसा कि हमारा आज का सब्जेक्ट है टीडीएस, सैलरी पर हम टीडीएस डिडक्शन को कैसे कम करें। तो पहले दोस्तों, हम टीडीएस का मतलब वैसे तो सभी लोग जानते हैं, मगर फिर भी मैं एक बार बता दूं कि टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब आप जिस सोर्स से इनकम अर्न कर रहे हैं उसी सोर्स पर आपका टैक्स का डिडक्शन हो जाना। ठीक है, मतलब विथ हेल्ड बोलते हैं जिसे इंग्लिश में। जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो जो एम्प्लॉयर होता है वो आपकी सैलरी में से टैक्स काट लेता है और उसे सरकार को जमा कर देता है। इस ठीक है, ऐसे ही अगर बैंक में आपका पैसा जमा होता है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट पे भी टीडीएस डिडक्ट होता है और बैंकर से डिडक्ट करके और गवर्नमेंट को जमा कर देते हैं। यही टीडीएस जब डिपॉजिट हो जाता है तो आपको 26S में शो होता है। अब दोस्तों, आपका जो टीडीएस आप ज़ीरो भी कर सकते हैं। वो कैसे? तो वो दोस्तों आप फॉर्म 15G या 15H सबमिट कर सकते हैं। ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। मतलब डिक्लेरेशन क्या है कि आप ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि मेरी जो इनकम है वो टैक्स लिमिट की थ्रेश होल्ड जो लिमिट है, मतलब आप 2.5 लाख रुपए, उससे भी कम है। ओल्ड टैक्स रिजाइम में 2.5 लाख रुपए और न्यू टैक्स रिजाइम में 3 लाख रुपए की एग्जम्पशन से। तो अगर आपकी सैलरी 2.5 लाख से कम है तो आप, अगर 2.5 लाख से कम है तो आप टैक्स की, आपके ऊपर टैक्स की कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है, तो आप इसका डिक्लेरेशन दे सकते हैं। अच्छा, इसमें याद रखिएगा आपकी जो इनकम मतलब केवल सैलरी की नहीं होती है। आपकी इनकम सैलरी प्लस इंटरेस्ट, अदर कोई इनकम, रेंटल इनकम अगर आती है, वो सारी मिला के 2.5 लाख से कम है तो आप ये डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ये डिक्लेरेशन फॉर्म एम्प्लॉयर को भी सबमिट कर सकते हैं। ये डिक्लेरेशन आप बैंक में भी सबमिट कर सकते हैं, 15G और 15H। एक बार ये भी बता दूं कि 15G सभी लोग सबमिट कर सकते हैं, कोई इंडिविजुअल होगा और या HUF होगा, ट्रस्ट हो। और 15 जो एज है वो है सीनियर सिटीज़न के लिए है, ठीक है, जिसकी एज 60 से अबो होगी। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे टैक्स का डिडक्शन कम हो जाए या ज़ीरो हो जाए। तो जैसे आप, सबसे पहली चीज़ आपको हाउस रेंट अलाउंस एग्जम्पशंस जो HRA आपको मिलता है। आप HRA अपने एम्प्लॉयर को ये HRA का डिडक्शन का सबमिशन दे सकते हैं। मैं एक किराए से रहता हूँ और मेरा किराया इतना इतना है, तो वो आपको इस अपने फॉर्म नंबर 16 में इसको शो करेंगे कि बंदे को HRA अलाउंस मिलता है। ठीक है, तो इसकी एक लिमिट होती है। लिमिट कितनी होती है? जैसे जो हाउस रेंट अलाउंस है, या तो वो बेसिक सैलरी का 50% होगा। कब होगा? अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, जैसे मुंबई है, आप अगर मुंबई में रहते हैं तो 50%, और कोई नॉन मेट्रो सिटी है जैसे इंदौर हुआ तो आपका 40% बेसिक सैलरी का होगा। ये थ्रेश होल्ड है उसकी, मतलब इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी उसकी छूट। दूसरा आपको कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस दोस्तों, ये इसका पर मंथ 1600 रुपये, मतलब साल का 19,000 रुपये एग्जाम्पशंस आपको मिल सकता है। जैसे आपको कहीं कंपनी किसी काम से बाहर भेजती है, आपको ट्रेवल करना पड़ता है, तो कंपनी उसका आपको पैसा देता है, ठीक है, तो वो आपका अलाउंसेस है। तीसरा आता है आपका मेडिक्लेम। आप अगर मेडिक्लेम की डिडक्शन साल की 15,000 रुपये होती है, जो सेक्शन 80D के अंदर होता है। जब आपका एम्प्लॉयर आपसे इन्वेस्टमेंट के प्रूफ प्रोड्यूस करने को कहता है, तब आप ये अलाउंसेस भी सबमिट देंगे कि भैया मेरा ये यहाँ मेडिक्लेम भी है। मेडिक्लेम की लिमिट 15,000 रुपये साल की होती है, और इसे जो बिल है वो टाइमली आपको सबमिट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ 15,000 रुपये का
30% आपका टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब 3,000 रुपये आपका टैक्सेबल हो जाएंगे, तो बच्चे केवल 12,000 की आपको डिडक्शन मिल पाएगी। और इसके अलावा एक दोस्तों सबसे बड़ा क्राइटेरिया पड़ता है अपना इन्वेस्टमेंट एट दी सी के अंतर्गत। इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, जैसे आप पीपीएफ में डिपॉजिट कीजिए, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में, ओके, यूनिट लिंक इंश्योरेंस में, या सुकन्या समृद्धि जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम होती है उसमें, या कुछ फिक्स डिपॉजिट भी होते हैं जिनमें आपको 5 साल के लिए डिपॉजिट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स में उसकी छूट मिलती है। अच्छा, पोस्ट ऑफिस में कुछ ऐसी स्कीम भी होती है जैसे एनपीएस के, इसके इंटरेस्ट भी आपका टैक्स फ्री कहलाता है, मतलब इस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, आपके टैक्स फ्री इनकम होगी वो। तो दोस्तों ये था आपको छोटा सा एक एग्जाम्पशंस जिसको आप इन्वेस्टमेंट करके आपकी सैलरी से टीडीएस रिड्यूस कर सकते हैं, या हो सकता है ज़ीरो भी कर सकते हैं।